उसमें जब हम ये फिल्टर यूज करते हैं, लेकिन सच्ची बात ये भी है, आप गेट का थ्रेशोल्ड हमें सेट करना है तो कैसे करेंगे। लो की फ्रीक्वेंसी खत्म हो चुकी है, ये सारा आपको इसमें भी देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैंने फिर से SI एक्सप्रेशन 3 मिक्सर ओपन किया हुआ है और आज हम बात करेंगे गेट और कंप्रेसर को कैसे SI इम्पैक्ट और SI एक्सप्रेशन डिजिटल मिक्सर में लगाया जाता है, कैसे सेट किया जाता है। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे चलेंगे और देखेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिजिटल मिक्सर में चाहे SI एक्सप्रेशन हो या SI इम्पैक्ट हो, उसमें जब हम ये फिल्टर यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए, ये हमारे चैनल्स हैं इनपुट के, ये सारे हमारे इनपुट के चैनल्स हैं। ये 1 से लेकर 24 तक के चैनल हैं हमारे लेयर A में। और जब हम B का लेयर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे 25 से लेकर 32 तक के इनपुट चैनल आ जाते हैं। हम लेयर A पे ही चलते हैं। जिस भी इनपुट चैनल पे आपको ये सारे फिल्टर्स यूज करने हैं, उस इनपुट चैनल का यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का बटन है। ये सिलेक्ट का बटन इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है। जब आप सिलेक्ट का बटन प्रेस कर देते हैं तो ये सारे जितने भी फिल्टर्स हैं ये उस इनपुट चैनल के लिए काम करते हैं। मतलब जो भी सेटिंग आप इन पे करेंगे वो सारी उस इनपुट चैनल पे होगी। ठीक है, ये है मेन चीज। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमें गेट और कंप्रेसर जब लगाना होता है तो वो कैसे लगाते हैं, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है गेट या कंप्रेसर क्या काम करता है, उसका मेन काम है क्या हमारे किसी भी सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेट की, उसके बाद बात करेंगे हम कंप्रेसर की। यहाँ देखिए ये है गेट। अब गेट का देखिए ये फीचर्स है, यहाँ बटन है। जब भी आप किसी भी इनपुट चैनल पर लगाएंगे, जब तक इस बटन को ऑन नहीं करेंगे इस तरीके से, तब तक आप समझिए जो भी आपने सेटिंग की है वो काम नहीं करेगी। ये लाइट इस तरीके की शो होगी, तभी मानिए कि आपका गेट ऑन है उस इनपुट चैनल पे। अब यहाँ देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है थ्रेशोल्ड। चलिए ये तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं गेट काम क्या करता है। गेट दोस्तों जितनी भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जितनी भी आप समझिए अनचाही जो आपके सिग्नल होते हैं, जो आप नहीं चाहते आपके किसी भी प्रोग्राम में आए या किसी भी माइक में कैच करें, गेट उसको बंद करने का काम करता है, क्लोज करने का काम करता है। मतलब जो भी थ्रेशोल्ड लेवल आप यहाँ से सेट करेंगे, गेट सिर्फ वहां तक की फ्रीक्वेंसी आपको देगा। उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज या सिग्नल जो हैं वो आपके किसी भी प्रोग्राम में आने नहीं देगा। ये मेन काम होता है गेट का। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप किसी लाइव प्रोग्राम या किसी ऑडिटोरियम में आपने सिस्टम लगाया है, वहां पे आपके 12-15 माइक यूज हो रहे हैं। कई कई जगह 20-22, 32-32, 40-40 माइक यूज होते हैं, जिसमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए, कुछ वोकल्स के लिए, कुछ पोडियम के लिए, कुछ ऑडियंस के लिए इस तरीके से यूज होते हैं। अब वहां पे सिचुएशन ये होती है कि आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि बगल वाले माइक के या बगल वाले इंस्ट्रूमेंट या वोकल का जो भी सिग्नल है वो आपके माइक के सिग्नल में ना अटैच हो और उसमें उसको खराब ना करे। तो वहां पे आप थ्रेशोल्ड लेवल को सेट करते हो कि जिस लेवल पे आपके माइक की फ्रीक्वेंसी जा रही है, उससे ऊपर जो भी एक्स्ट्रा अदर फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, उस फ्रीक्वेंसीज को आप नहीं चाहते कि आपके माइक में कैच हो। तो वहां पे हम गेट में थ्रेशोल्ड लगाते हैं, जिससे वो उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को बाईपास कर देता है, गेट क्लोज कर देता है। अब यहाँ देखिए थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ पे हमें SI एक्सप्रेशन में -60 dB से लेके -6 dB तक मिलता है। मैं आपको एक डेमो देके दिखाता हूँ। देखिए मैंने माइक अपना लगा रखा है, यहाँ पर वायरलेस माइक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थ्रेशोल्ड लेवल सेट करके गेट का। जैसे अभी -40 पे है और गेन बढ़ाता हूँ, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। तो इस टाइम ये क्या कर रहा है, -40 पे मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया है। तो इससे नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, -45, -50, मतलब -60 तक, -40 के बाद से उसके ऊपर जितनी भी हैं, जो मैंने थ्रेशोल्ड लेवल सेट किया है, वो सारी फ्रीक्वेंसीज, वो सारे सिग्नल मेरे माइक में कैच नहीं कर रहे। अब अगर मैं इसको यहां से बढ़ाता हूं, देखिए मैं इसको करता हूं -15 dB, यहाँ पे देखिए 15 पे। अब देखिए हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। अब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, मतलब कि ये जो मेरा सिग्नल है
ये -15 dB के नीचे के जितने भी यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं वो सारे सिग्नल को ये हटा दे रहा है, बाईपास कर दे रहा है, गेट ओपन नहीं कर रहा है, गेट के अंदर ही उसको रहने दे रहा है। और जो सिग्नल मैं चाहता हूं वही सिग्नल मेरा गेट ओपन करने के बाद आगे आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये देखिए मेंशन भी किया है। अभी जैसे मैं वोकल पे नहीं बोल रहा तो गेट क्लोज है, तो यहाँ देखिए जैसे मैं वोकल बोलूँ हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, यहाँ देखिए यहाँ पे जो सिग्नल मैं चाहता हूँ वो गेट ओपन करके उस सिग्नल को रिलीज कर रहा है, आगे पास कर रहा है। लेकिन जो सिग्नल मैं नहीं चाहता वो सिग्नल को गेट उस थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे ही रहने दे रहा है, गेट के अंदर ही रहने दे रहा है। जैसे यहाँ फिर से देखिए एक बार मैंने इसको -36 पे किया, अब यहाँ देखिए हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, देखिए यहाँ पे हेलो चेक, हेलो। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ माइक पे, तो भी देखिए सिग्नल कैच कर रहा है, क्योंकि मैंने -36 पे लगाया है। पर इसके ऊपर के सारे सिग्नल को ये कैच कर रहा है और गेट ओपन करके उसको आगे रिलीज कर रहा है, लेकिन इसके नीचे के सिग्नल को कैच नहीं कर रहा है। यही मैं आगे बढ़ा दूंगा, देखिए यही मैं आगे बढ़ा दूंगा बिना माइक के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए गेट यहाँ तक की -12 से नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है -12 -15 ये सारी सिग्नल को कैच नहीं कर रहा है और गेट के अंदर ही रहने दे रहा है। मतलब जो मेरी अनवांटेड नॉइज है उसको नहीं कैच करने दे रहा है। तो ये सबसे ज्यादा काम आता है आपका कॉन्फ्रेंस में। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये सारी चीजें जो है आप चाहें तो यहाँ पे ग्राफ में भी देखिए इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ग्राफ में भी आपको डिस्प्ले में अच्छे से दिख जाएगा, यहाँ ग्राफ देखिए। और चाहे तो यहाँ LED बार बने हुए हैं, इन पे भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर है हमारा डेप्थ। डेप्थ क्या काम करता है? डेप्थ काम करता है एक गेट के जो थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे आप सिग्नल को लाना चाहते हैं, मतलब गेट के अंदर लाना चाहते हैं अनवांटेड नॉइस को, वो किस कर्व में आए और किस अपना पोजीशन में वो आपका गेट के अंदर आए, जिससे कि आप चाहते हैं कि कुछ लेवल का साउंड जो है वो थोड़ा थोड़ा आता रहे गेट क्लोज होने तक, तो उसको ये यहाँ पे मेंटेन करता है। तो वो कर्व आपका यहाँ डीबी लेवल में बनता है, कितनी लाउडनेस चाहिए कितनी लाउडनेस नहीं चाहिए, उस हिसाब से डेप्थ को चेंज कर सकते हैं आप। डेप्थ और रेंज भी किसी मिक्सर में आपको मिलेगा, तो ये दोनों एक ही चीज है, डेप्थ और रेंज अलग अलग चीज नहीं है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हमारा अगला आता है अटैक और रिलीज। कहने का मतलब कि हमारा जो भी सिग्नल हम नहीं चाहते हैं पास हो और वो गेट के ऊपर जाए, जिस हम गेट के अंदर ही रखना चाहते हैं, वो सिग्नल अगर पास होता है तो उस टाइम पे हम अटैक लगाते हैं। और वो कितनी देर में रिलीज हो उसके लिए हम रिलीज टाइम लगाते हैं। यहाँ पे दोनों ही मिली सेकेंड में आपको मिलते हैं। और ये याद रखिए, ये आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट कर दें या बहुत ज्यादा स्लो कर दें, ये सारा आपके डिपेंड होता है सॉल्यूशन के ऊपर। आपने जैसे कहीं पे माइक लगा रखे हैं, बहुत सारे रॉक बैंड है, वहां पे आपने बैंड लगा रखे हैं, उसके लिए ड्रम सेट लगा रखा है, तो वहां पे कई कई बैंड ऐसे होते हैं जिन पे आप एक बार ऐसे प्रेस करेंगे तो उनकी बीट की एक वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन को आप चाहते हैं कि वो जब खत्म हो तो वो वाइब्रेशन एक मोशन में आए, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच ना हो, उसके इंस्ट्रूमेंट में और माइक में वो जाके सिग्नल ना कैच हो। तो उस तरीके से आप इसको करते हैं। जितना ज्यादा इसको इंस्ट्रूमेंट में स्लो करेंगे, मिली सेकेंड बढ़ाएंगे, अटैक और रिलीज उस तरीके से काम करेगा, मेलोडियस रहेगा आपके इंस्ट्रूमेंट में। साथ में यहाँ देखिए बगल में है लो पास और हाई पास साइड चेन। मतलब आप ये समझिए कि इसका काम क्या होता है। इसका काम है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे आप समझिए आपने ड्रम सेट लगाया है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट आपका लो ज्यादा देता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हाई ज्यादा देता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगल बगल में काफी माइक लगे, हेड पे लगा है, बगल में लगे ड्रम सेट पे और वोकल के लिए लगा है, तो उसमें क्या होता है कि अब हो क्या रहा है कि आपका किसी माइक का लो, आपके इंस्ट्रूमेंट का लो किसी और दूसरे माइक में जाके सिग्नल दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि एक मिसमैच सा बन रहा है, एक बैंड में या म्यूजिक में एक मिसमैच सा बन रहा है, तो आप चाहते हैं उसको बाईपास करना। तो वहां क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप हाई पास फिल्टर का यूज करके जितना लो चाहे उतना लो आप यहां से काट सकते हैं। यहाँ 22 हर्ट्ज से लेके 2500 हर्ट्ज तक की आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है काटने के लिए। जैसे देखिए हेलो, देखिए अभी देखिए मेरा सिग्नल हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। अब यहाँ देखिए मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊंगा, यहाँ देखिए बिल्कुल मेरा जो है यहाँ पे मिड और लो दोनों कट गया है। यहाँ पे दोनों के दोनों सिग्नल नहीं आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से वापस करूंगा 22 हर्ट्ज पे, ये देखिए
लो आने लग गया। अब उसी तरीके से सपोज कीजिए किसी आपके इंस्ट्रूमेंट में हाई की फ्रीक्वेंसीज ज्यादा आती हैं और वो किसी और इंस्ट्रूमेंट माइक के साथ आपके पास हो रही है, अटैच हो रही है, तो वहां आप चाहते हैं कि उसका हाई जो है उस लेवल का वो काट दिया जाए आपके माइक से, जिससे कि वो फ्रीक्वेंसीज वो सिग्नल कैच ना करे आपका माइक। तो वहां पे आप क्या करेंगे, यहां से लो पास फिल्टर सेट करेंगे। लो पास फिल्टर में आपको देखिए यहाँ पे आपको मिलती है पूरी 20 किलो से लेके और यहाँ पे आपको 160 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज मिलती है। यहाँ से आप सेट कर सकते हो उसको। हेलो चेक, अब देखिए मैंने यहाँ पे 20,000 पे कर रखा है, यानी कि यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज मैं ले सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको आगे करूंगा यहाँ पे देखिए मेरा हाई कट गया और थोड़ा थोड़ा मिड भी कट गया। अब इसी तरीके से आप इसको साइड चेन में सेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स, और इन फीचर्स को आप यहाँ देखिए इस डिस्प्ले बार में, इधर देखेंगे आप इस डिस्प्ले बार में, यहाँ पर इन पे भी आप इनको चेक कर सकते हैं, चाहे जो आपको सेट करना हो, अटैक, रिलीज, साइड चेन, थ्रेशोल्ड, डेप्थ, कुछ भी चेक करना हो वो चेक कर सकते हैं। सबसे मेन चीज, जब ये ऑन रहेगा तभी ये काम करेगा उस इनपुट चैनल पे, अगर ये ऑफ रहेगा तो कोई भी सिग्नल काम नहीं करेगा। और याद रखिए सेटिंग कभी भी करने से पहले देख लीजिए क्या सेटिंग हो रखी है। कहीं आपने ऑन किया और अचानक से एक अलग टाइप का नॉइज आ जाए और एक अलग टाइप का सिग्नल आ जाए जिससे काफी ज्यादा जो है आपको एम्बेरस फील हो, तो ऐसा ना करें आप। तो ये था हमारा गेट के लिए छोटी सी जानकारी, और साथ में इस मिक्सर पे किस तरीके से गेट यूज किया जाता है, कैसे आपको पता लगेगा गेट आपका काम कर रहा है, यहां से भी पता लगेगा। और यहाँ देखिए इधर भी ये गेट का ही साइन है। हेलो, ये देखिए ये गेट का साइन है, यहां से आपको पता लगेगा। तो दोस्तों गेट इस तरीके से ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा इम्पैक्ट, या आप कहें VI1 वगैरह में भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। और उसके साथ जितने ब्रांड्स हैं आपके डिजिटल मिक्सर के, एलन हीथ, यामाहा या आपका मिदास, उसमें भी कुछ इसी तरीके के फीचर्स होते हैं गेट के, और इसी तरीके से वो काम करता है। अब गेट में आपको बता दूं आप यूज कहाँ कर सकते हैं। गेट का यूज आपका मैक्सिमम होता है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, वोकल्स के लिए, और आपका किसी इवेंट में आपने बहुत सारे माइक लगा रखे हैं, वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में आप एक सेटअप लगा के बैठे हैं, PA सिस्टम का सेटअप लगा के बैठे हैं, वहां पे आप गेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात ये भी है आप गेट का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर नहीं पाते हैं। मैं अपनी खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आज तक अपने किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी प्रोग्राम में गेट का यूज नहीं किया है। मैंने गेट को हमेशा ऑफ ही रखा है। तो गेट का यूज करना इतना आसान भी नहीं है, बहुत ही टिपिकल सा सॉल्यूशन इसका सेटअप हो जाता है, तो उसको एग्जैक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज का नॉलेज और चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, साउंड की क्वालिटी का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, तभी आप गेट का यूज कर सकते हैं। और गेट मोस्टली ड्रम सेट वगैरह में लगाया जाता है। वोकल में आप ये समझिए, वोकल में आप उस तरीके से प्रॉपर नहीं लगा सकते हैं। अभी आपको मैंने जैसे दिखाया कि आप अगर चाहते हैं अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हटाना तो कैसे हटेगी, लेकिन वो देखा आपने कि वो वोकल में जस्टिफाई नहीं है। तो इस तरीके से गेट लगता है, और गेट लगाने के लिए आपको सीखना बहुत पड़ेगा। चलिए ये तो रहा हमारा गेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंप्रेसर हमारे डिजिटल मिक्सर में साउंड क्राफ्ट के कैसे सेट किया जाता है। कंप्रेसर का भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ देखिए कंप्रेसर का बटन है, इसको जब प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से कंप्रेसर के बटन पर लाइट शो होगी, जिसका मतलब है कंप्रेसर पे जो भी आप सेटिंग करेंगे वो आपके मिक्सर पे काम करेगी। अगर ऑफ कर देंगे तो आप कुछ भी सेटिंग कर लें, वो आपके मिक्सर में उस इनपुट चैनल पे काम नहीं करेगी। यहाँ से मैं गेट को ऑफ करता हूँ, कंप्रेसर को ऑन करता हूँ। अब देखिए कंप्रेसर क्या काम करता है, मैं आपको ये बता दूं। दोस्तों कंप्रेसर का काम है आपकी जो डायनेमिक लेवल है सिग्नल की, सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो सिग्नल है उसको कंप्रेस करके डायनेमिक लेवल पे लाने का काम करता है, उसको एडजस्ट करने का काम करता है, जिससे आपके वोकल में और इंस्ट्रूमेंट में क्लियरिटी हो, एक परफेक्शन हो। इसलिए कंप्रेसर का काम होता है। यहाँ देखिए कंप्रेसर में कुछ चीजें होती हैं जिनको सेट करना बहुत जरूरी होता है, जैसे रेशो, थ्रेशोल्ड, गेन, रिलीज, अटैक। तो ये सारे फीचर आपको हर डिजिटल मिक्सर में मिलेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ साउंड क्राफ्ट में ही मिलेंगे। ये हर ब्रांड के डिजिटल मिक्सर में ये सारे कंप्रेसर के फीचर्स आपको मिलेंगे। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि थ्रेशोल्ड हमें सेट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए
सबसे मेन चीज है थ्रेशोल्ड। हम एक डायनामिक लेवल सेट करते हैं जिसके ऊपर जाते ही कंप्रेसर अपना काम करता है। यहाँ देखिए ये हमारा -52 से -6 dB पे जाता है। अब यहाँ मैंने सपोज कीजिए 27 -dB 27 पे कर दिया। हेलो चेक, हेलो चेक। यहाँ देखिए ये कंप्रेसर हेलो चेक हमारा काम कर रहा है। अगर ये इंडिकेटर लाइट शो होती है हेलो चेक चेक, जय माता दी। अब इसमें हमने थ्रेशोल्ड लेवल सेट कर दिया, ठीक है। थ्रेशोल्ड लेवल उस हिसाब से सेट कीजिए जितना आपको कंप्रेस करना है और उसके ऊपर जो है आपका काम करे कंप्रेसर। बहुत ज्यादा कर देंगे आप, मैं यहाँ कर दूंगा थ्रेशोल्ड को। देखिए यहाँ देखिए अगर मैंने इसको -6 पे कर दिया हेलो चेक, हेलो चेक, देखिए यहाँ इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल हमारा इतना ज्यादा है कि वो क्रॉस ही नहीं कर रहा है थ्रेशोल्ड लेवल को, और कंप्रेसर को काम करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वहां पे हमारा थ्रेशोल्ड काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थ्रेशोल्ड सेट करना है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा रेशो। रेशो का मतलब है कि आप कोई भी ऐसे देखिए यहाँ पे 1:2, 1:4, 1:7 आप जो भी इस पे सेट करेंगे, अगर आप 1:7 पे सेट करते हैं तो इसका मतलब है जैसे ही आपका सिग्नल थ्रेशोल्ड लेवल को 60 dB पार करेगा तो कंप्रेसर उसको ऑटोमेटिक काट के 1 dB का गेन पे ले आएगा। मतलब उसको 60 dB जाएगा लेकिन कंप्रेसर उसको 1 dB बढ़ाएगा। उस तरीके से यहाँ पे सेट होता है। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। ये देखिए हेलो, अब मैं इसको हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, यहाँ देखिए 8 dB पे जाएगा तो कंप्रेसर उसको ऑटोमेटिक 3 dB पे कर देगा। मतलब गेन 3 dB बढ़ेगा आपका 8 dB पे अगर थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर जाता है सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अटैक और रिलीज। यहाँ देखिए ऊपर ये अटैक और रिलीज हमारा, ये भी बहुत मेन चीज है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको अटैक और रिलीज को सेट करने के लिए मिली सेकेंड में आपको टाइम मिलता है, और उसको किस तरीके से सेट करना है ये आपको समझने की जरूरत है। कि सपोज कीजिए इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फास्ट होते हैं तो वहाँ पे आपको अटैक और रिलीज टाइम काफी फास्ट रखना पड़ता है जिससे कि मूवमेंट जो है कंप्रेसर की अच्छी रहे। और जहाँ वोकल की बात आती है तो वहाँ हमारा अटैक और रिलीज थोड़ा सा स्लो कर दिया जाता है जिससे कि हमारे वोकल की जो मूवमेंट है वो पूरी प्रॉपर तरीके से पूरे फील के साथ जो है वो काम करे और कंप्रेसर उस तरीके से उसको थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे लाए और काम करे। इस तरीके से सेट किया जाता है। यहाँ पे जैसे देखिए मैं यहाँ 1.4 मिलीसेकंड करता हूँ अटैक, यहाँ 15 मिलीसेकंड करता हूँ रिलीज। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। हेलो हेलो चेक, अब देखिए हेलो चेक। तो उस तरीके से ये काम करता है। अब उसके बाद हमारा था गेन। ये गेन कई मिक्सर्स में मेकअप गेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ओनली फॉर मेकअप गेन के पर्पज से यूज किया जाता है। मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसीज कंप्रेस की है, जिस फ्रीक्वेंसीज को आपने कंप्रेस किया है, उस फ्रीक्वेंसीज का जो भी आपका सिग्नल है वो आपका खत्म हो जाता है, तो उसको आप मेकअप गेन के थ्रू एडजस्ट करते हैं कि एक लेवल का साउंड जो है आपके डायनेमिक रेंज में आए, और थ्रेशोल्ड के ऊपर या थ्रेशोल्ड के नीचे जाता है सिग्नल तो वो लेवल जो है वो बरकरार रहे। यहाँ ये भी जो है हमारा देखिए डीबी में सेट किया जाता है। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक। देखिए मैं जैसे बढ़ाऊंगा हेलो 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 चेक, देखिए तो ये उस तरीके से मेकअप गेन का काम करता है। मतलब मेरी जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड लेवल से और नीचे की फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड लेवल के, उसके जो सबसे नीचे ऊपर की फ्रीक्वेंसी है उसको किस तरीके से आपको मेकअप गेन के थ्रू गेन बढ़ाना है कि जिससे वो भी सिग्नल आपके किसी भी प्रोग्राम में आए। तो इस तरीके से कंप्रेसर और गेट हमारे साउंड क्राफ्ट के डिजिटल मिक्सर में काम करते हैं। अब कंप्रेसर की बात करूं तो कंप्रेसर हमारा मोस्टली साउंड मिक्सिंग में और हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए और वोकल के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर ये भी ड्रम सेट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आपको एक सच्चाई बताऊं कि कंप्रेसर जो है वो भी वही कंफ्यूजन आपके साथ क्रिएट करेगा जो गेट करता है। तो कंप्रेसर आप एक फिक्स आपका सेटअप है, सपोज कीजिए
आपने कहीं फिक्स इंस्टॉलेशन कर दी या आपने कहीं पे कोई साउंड मिक्सिंग करनी है, तो वहां पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को आपको अलग अलग तरीके से चलाना है। जैसे गेट में चलाना है, आप सपोज कीजिए ड्रम सेट है, तो आपने एक साउंड मिक्सिंग में डाला, तो आप चाहते हो कि ड्रम सेट में हमारा स्नेयर, टॉम, इनका जो भी सिग्नल है वो सिर्फ उसके ही माइक में आए, एक दूसरे के माइक में न जाए। तो साउंड मिक्सिंग में आप पॉसिबल कर सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल प्रोग्राम में आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि आप फ्लक्चुएट तुरंत नहीं कर सकते। और जो भी आप सेटिंग करेंगे कंप्रेसर या गेट में, वो जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म पे आपकी उस प्रोग्राम में या उस इवेंट में काम करे। तो मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो यहाँ भी कंप्रेसर गेट जो है मैंने यूज नहीं किया है। मैं EQ जरूर यूज करता हूँ, कंप्रेसर गेट मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरी कंप्रेसर और गेट के लिए जानकारी थी, कैसे हम अपने साउंडक्राफ्ट के डिजिटल मिक्सर पे इसको सेट करते हैं। चलिए चलते चलते आपको एक छोटा सा और बता देता हूँ। यहाँ हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर यहाँ देखिए, जिस भी इनपुट चैनल पे आपको हाई पास फिल्टर सेट करना है, सेम वही सिलेक्ट का बटन प्रेस करना है, आपका हाई पास फिल्टर उस चैनल के लिए खुल जाएगा। जैसे मैंने चैनल 1 पे हाई पास फिल्टर सेट करना है, तो मैंने सिलेक्ट का बटन प्रेस कर रखा है। हेलो चेक, हेलो देखिए, हेलो। जहां पे आप सेट करेंगे वहां तक की पूरी फ्रीक्वेंसीज ये बाईपास कर देगा। जैसे देखिए मैंने 160 हर्ट्ज पे सेट किया है, तो मेरा देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी खत्म हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, 1K पे करूंगा, तो देखिए एकदम देखिए गायब हो गया सिग्नल। देखिए कितना वो आ रहा है, आपका क्रिस्टल वॉइस आ रहा है। आप देखिए, हेलो चेक। अब मेरे इसमें लो आ गए। HPF इस तरीके से सेट होता है, और सेट करने के बाद आपको ये HPF का बटन जो है इसको भी प्रेस करना जरूरी है। जब ये प्रेस रहेगा तभी HPF काम करेगा। अगर इस तरीके से अनप्रेस रहेगा, ऑफ रहेगा, तो HPF काम नहीं करेगा। तो ये तरीका है इसमें HPF यूज करने का। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस भी सिलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे, उसके सारे ये जितने भी फीचर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे फीचर उसके लिए ही काम करेंगे, उस इनपुट चैनल के लिए काम करेंगे, दूसरे इनपुट चैनल के लिए काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने चैनल 2 का सिलेक्ट का बटन प्रेस किया, तो ये इक्वलाइजर, कंप्रेसर, गेट, ये 48 फैंटम भी, गेन, ट्रिम, HPF, ये सारा चैनल 2 के लिए काम करेगा। इसमें आप सेपरेट सेटिंग कर सकते हो। 3 पे जाऊंगा तो 3 की सेपरेट, 1 नंबर पे आया तो देखिए 1 की अलग हो गई। और इन सारे के सारे जितने भी नॉब आप देख रहे हैं, ये सारे आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं एक्चुअल। यहाँ जैसे देखिए, ये डिस्प्ले में आप थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं, मेकअप गेन सेट कर रहे हैं, यहाँ देखिए अटैक रिलीज टाइम सेट कर रहे हैं कंप्रेसर का, या रेशो सेट कर रहे हैं। ये सारा आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। साथ में आप यहाँ पे LED के जो बार हैं, ये बार आपको बताएंगे किस लेवल पे है। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है यूज करना। दोस्तों ये मेरी छोटी सी जानकारी थी गेट और कंप्रेसर को लेके, कि मिक्सर में कैसे यूज करते हैं और उसको कहाँ यूज किया जाता है। बाकी आप लोग देखिए, चला के चेक कीजिए। अगर आपके किसी प्रोग्राम में या सॉल्यूशन में ये काम करता है या आपको जरूरत है, तो आप इसका बिल्कुल यूज कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसका यूज मत कीजिए। चलिए वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काम आया होगा। और लेकिन याद रखिए, ये ऐसा इम्पैक्ट और ऐसा एक्सप्रेशन के सारे वेरिएंट के मिक्सर में इसी तरीके से काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।